तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। और कुछ ही दिन बाकी हैं रांची टेस्ट को लेकर। 23 तारीख को शुरुआत हो जाएगी 4th टेस्ट की और टीम ऑलरेडी रांची के लिए रवाना हो चुकी है। और अब देखना होगा किस तरह से टीम की प्रिपरेशन रहती है। लेकिन राजकोट टेस्ट अभी भी सबके जहन में है और राजकोट टेस्ट की बात अभी भी हो रही है, क्योंकि ये टीम इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट जीत थी। और इस टेस्ट जीत के एक हीरो थे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। दोहरा शतक उनके नाम रहा, 214। और एक टाइम पे आपको याद होगा किस तरह से रिटायर हर्ट होके वापस चले गए थे, लेकिन उसके बाद जब वापस आए उसी गति से उन्होंने रन स्कोर करना स्टार्ट किया था। बहुत फास्ट पेस गेम खेली थी और एक टाइम पर उन्होंने जेम्स एंडरसन के एक ही ओवर में 3 छक्के भी लगा दिए थे। और वाहवाही करते जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, पूर्व खिलाड़ी जो हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड के खिलाड़ी भी शामिल है। कल हमने आपको बताया था किस तरह से जोस बटलर, जी हाँ, जो उनके राजस्थान रॉयल्स के टीम मेंबर हैं, उन्होंने भी उनकी तारीफ की, कहा कि वो आने वाले वक्त के बड़े सितारे हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। शेम है कि वो ऐसा प्रदर्शन जो है इंग्लैंड के खिलाफ उनका आ रहा है। लेकिन इन सारे प्रदर्शन में जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, इस सीरीज में हाईएस्ट रन गेटर भी हैं और इस पूरे उनके बल्लेबाजी का क्रेडिट बेन डकेट और इंग्लैंड ने अपने आप में ले लिया है। वो कहते हैं कि भाई क्रेडिट तो इंग्लैंड को जाना चाहिए, जिस तरह से इंग्लैंड ने खेला है उनको देखकर जो है जायसवाल ने ऐसा खेलना स्टार्ट किया है। लेकिन अब इस पर जो है पूर्व इंग्लैंड के ही कप्तान नासिर हुसैन भड़क गए हैं और उन्होंने बेन डकेट पर फटकार लगाई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेन डकेट ने आखिर जायसवाल को लेकर ऐसा क्या कह दिया जो कि नासिर हुसैन भड़क गए। तो बेन डकेट ने जायसवाल की बल्लेबाजी को लेकर कहा, उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसका श्रेय यानी क्रेडिट इंग्लैंड टीम को जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी को देखकर ही उन्होंने तेज गति से रन बनाने की सोची, जिसमें वो सफल रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि भाई क्रेडिट जो है आप इंग्लैंड को दे दीजिए, क्योंकि इंग्लैंड का जो एग्रेसिव अप्रोच है, बैस बॉल अप्रोच है, उनको देखकर ही जायसवाल ने अपनी इस बल्लेबाजी को बेस किया और इसके हिसाब से उसी स्टाइल से उन्होंने बल्लेबाजी की। अब एक शो के दौरान नासिर हुसैन बात करते नजर आए। उन्होंने जायसवाल की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की, किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे पूर्व खिलाड़ी, चाहे वो केविन पीटरसन हो, चाहे वो नासिर हुसैन हो, चाहे वो जोस बटलर हो, बहुत सारे खिलाड़ी, वो प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इन ऑ ऑफ जायसवाल एंड हिज बैटिंग परफॉर्मेंस। तो आइए देखते हैं नासिर हुसैन को क्यों बेन डकेट के इस स्टेटमेंट पर नाराजगी आई और क्यों उन्होंने फटकार लगाई और क्या कुछ उन्होंने बेन डकेट को कहा। तो उन्होंने कहा, जायसवाल ने आपसे नहीं बल्कि आपको अब उनसे सीखना चाहिए। तो एक दो टूक उन्होंने बात की कि भाई अभी आप उनसे सीखे, जिस तरह से बल्लेबाजी, जिस तरह के फॉर्म में जायसवाल जा रहे हैं, आपको जरूरत है उनसे सीखने की। उसने आपसे नहीं सीखा है, उसने अपनी परवरिश से सीखा है कि बड़े होने में उसे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, कितना हार्डवर्क करना पड़ा। यदि कुछ भी हो आप उसे देखो और उससे सीखो। मुझे आशा है कि टीम में थोड़ा आत्मनिरीक्षण यानी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन चल रहा होगा और आप उनसे सीखने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने सीधे लफ्ज में कहा है कि जो हार्ड वर्क जायसवाल ने पुट इन किया है ओवर द इयर्स, वो उनका नतीजा है कि वो उनके सफलता का कारण है, उनको ये सफलता मिल रही है। और यहाँ पर आपका क्रेडिट लेना गलत है। अगर किसी को सीखने की ज़रूरत है तो आप लोगों को ज़रूरत है, जिस तरह से जायसवाल ने खेला है। तो जिस तरह से नासिर हुसैन को गुस्सा आया है, उन्होंने 2 टूक लगातार जो है बेन डकेट और इंग्लैंड टीम को बता दी है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आप जिस बेसबॉल की बात कर रहे हैं उस क्रिटिसिज्म को आप देखिए किस तरह से, और उस क्रिटिसिज्म को अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपके आगे आने वाले गेम्स में भी इम्प्रूवमेंट होगी। इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, ये भी नासिर हुसैन का मानना है। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड खुद इंट्रोस्पेक्ट करेगा रांची टेस्ट से पहले, क्योंकि उनके कोच ने भी कह दिया है कि भाई आने वाले मैचेस में टीम का अच्छा प्रदर्शन हो सकता है और आप फिर डिसाइडर की भी बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं, ओपिनियन है बेन डकेट के इस स्टेटमेंट को लेकर और नासिर हुसैन ने जिस तरह से
उनको सीख देने की कोशिश की है, उसको आप कैसे देखते हैं। अभी के लिए बस दोस्तों इतना ही, लेकिन जाते जाते 2-3 चीज़ें फटाफट आपको बता देती हूँ। आईटेल का फ़ोन ज़रूर ले आइए क्योंकि सेल पर है और 45 वॉट सुपर चार्ज है। इंडिया का पहला स्मार्टफोन जो कि आपको जल्द से जल्द चार्ज होता नजर आता है 10 मिनट के अंदर अंदर। तो ये फ़ोन जो है आपको सेल में मिल रहा है, अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो जाके ले आइए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नॉन स्टॉप स्पोर्ट्स की खबरों के लिए। और अगर खूब स्पोर्ट्स की खबरें और चाहते हैं, स्पोर्ट्स तक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और thesportstак.com पर भी जाके ये सारी खबरें आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।